नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो हम हैं अपने किचन में। तो सुबह सुबह आज मैं नाश्ता बना रही हूँ। रात को बहुत सारी रोटियां बच गई थी, तो सब्जी भी थोड़ी बची है बट उतनी नहीं बची है। तो मैंने सोचा आज मैगी के साथ रोटी खा ली जाए। रोटियां भी बर्बाद नहीं होंगी और मैगी भी बर्बाद नहीं होगी। मैगी भी खा लूंगी साथ साथ। वैसे खानी नहीं चाहिए सुबह सुबह मैगी, कभी कभी चलता है। अभी मुझे कहीं जाना है ना, तो आज सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली तो मैं बाहर गई। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, चने उबल रहे थे या छोले उबल रहे थे पता नहीं, पूरा इस खिड़की से भी महक रहा था और दरवाजा बाहर खोला मैंने, वहां से भी महक रहा था। तो अभी जस्ट मैं दूध लेने गई तो आंटी ने मुझे बोला है, नीचे आंटी ने, कि मैगी मत खा बेटा, हमारे घर में आना, हमारे घर में श्राद्ध है, आज खाना नीचे ही खाएगी। तो खैर जाऊंगी तो कहाँ, पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मन तो बहुत कर रहा है जाके बैठ जाऊं नीचे खाना खाने के लिए, पर नहीं जाऊंगी। अपनी मैगी खा लूंगी मैं। 4 मैगी लेकर आई हूँ, 2 मैगी अभी बनाऊंगी। अरे ये लोग पता नहीं क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं, मेरी वीडियो नहीं बनाने दे रहे। तो रात का दूध ना खराब हो गया, देखो। अब ये दूध कौन खाएगा? जोई। पर आजकल वो नखरे कर रहा है खाना खाने में, पता नहीं क्यों। ये वाला दूध अभी लेकर आई हूँ, तो ये दूध अभी चाय बनेगी। टमाटर देखो कल अच्छा था, आज ऐसा हो गया। मम्मा हाथ में गरम लग गया, ऐसे टच हुआ। जल जाता है वही हाथ। आज मैं नाश्ता बनाने लग गई, पहले डायरेक्ट नहाने के लिए गई तो ये बिस्तर में उठा के गई। देखना ये एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। मेरे साथ ही सोते हैं बेचारे दोनों। होता ऐसा है कि इनको मैं बेड के नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ, तो जब मैं सोती हूँ इस तरफ सर सिराना लगा के सोती हूँ तो वो मेरे पैरों में लगते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे पैरों में लगते हैं। तो फिर मैं इनको अपने बगल में सुला लेती हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने ये डबल बेड में कन्वर्ट कर रखा था, तो डबल बेड था ये। तो उस वाले बिस्तर में मैं सोती थी, इस वाले बिस्तर में जितना सामान होता था इसमें इस वाले बिस्तर पे रहता था, इस साइड वाले बिस्तर में, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब एक बिस्तर मैंने वहाँ लगा दिया है, वहाँ थोड़ा बैठक जैसा बना दिया है और इसी पे सोती हूँ। इसी पे रात को जो जो सामान होता है इसी में रख के सोती हूँ, तो वो सब कुछ कोने में चला जाता है। ये देखो एक क्लेचर गया है, और मैं पावर बैंक रात को वीडियो एडिट करने के लिए पावर बैंक चाहिए होता है। मेरे फ़ोन की बैटरी जल्दी चले जाती है, तो ये पावर बैंक वगैरह सब रात को नीचे गिर जाता है। सोचो जो नीचे किराएदार रहते हैं उनके सर में कितनी ज़ोर से आवाज़ आती होगी, पटाख। वो बोलते भी है बेटा आवाज़ें आती है। गर्मी देख रहे हो दोस्तों कितनी गंदी पड़ रही है। बिना पंखे के रहा ही नहीं जा रहा, पर वीडियो चलाने के लिए मुझे पंखा बंद करना पड़ता है। तो जी जहाँ मैं जाने वाली थी वहाँ का मैंने प्लान कैंसिल कर लिया। मैं आज नहीं जा रही हूँ, कल जाऊँगी। तो अभी अंकल ने अपनी बेटी को भेजा हुआ था कि खाना बन चुका है, खाना खाने के लिए आ जाओ। खैर मैंने उतना सीरियस तो उस बात को लिया नहीं, पर
मैंने मना कर दिया, मैंने बोला बाबू मैंने तो खाना बना दिया और ऑलरेडी मैंने दाल बना दिया है, बस चावल बनाना बचा हुआ है। तो उन्होंने अभी मेरे लिए खाना भेज दिया, ये देख सकते हो, पूरी, भिंडी की सब्जी, हलवा, खीर 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 मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, और साथ में मेरे लिए दक्षिणे भी भेजे हुए हैं। तो वो मुझे ज़बरदस्ती नीचे बुला रहे थे पर मैं गई नहीं, आदत नहीं है ना ऐसे, यहाँ पे आदत नहीं है। अगर मैं ना पहले वाली मैं होती ना पक्का चले जाती। आजकल मैंने खुद को काफ़ी ऐसे रोकना टोकना वाला मतलब काफ़ी बदल लिया है, ऐसे हर किसी के घर पे नहीं जाती हूँ। तो अभी मैं ये वाला खाना भी खाऊंगी और अभी दाल और चावल भी बना रही हूँ, वो भी खाऊंगी। अगर मैं नीचे जाती ना उनके घर में मुझे और ज़्यादा चीज़ें खाने को मिलती, पर अभी मेरे को ये प्रसाद के रूप में मिला हुआ है। उन्होंने बोला प्रसाद है, प्रसाद तो खा लो। यहाँ पे मेरी दाल उबल गई है, देखो, बस मैं तड़का लगाने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें भेजी है, उन्होंने बोला प्रसाद है, प्रसाद खा लो। हलवा, खीर, दक्षिणे भी दे रखे हैं, पूरी और भिंडी की सब्जी। कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। देखो भाई, हमारे पहाड़ों में पितरों को खुश करके भेजा जाता है, उनके मनपसंद सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैं खाना टेस्ट करने लगी हूँ, खीर खाने का मेरा बहुत मन है। तो और ये दक्षिणा अभी हम गुल्लक में डालेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू भगवान जी। यार ये खाना ना बहुत पवित्र माना जाता है, श्राद्धों का खाना बहुत पवित्र माना जाता है। आपको बताओ, अंकल कुक है, अंकल खाना बनाता है, तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा। बना है, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। अब मैं थोड़ा सा हलवा टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्टी, इट्स यम्मी। और मैं प्रे करूंगी अंकल के घर के पितरों को, हमारे उनके पूर्वजों को, कि उनके घर में सुख शांति बनाए रखे और उनको खुश रखे, सुख शांति बनाए उनके घर में और खुश रखे, और मुझे उनके घर का प्यारा सा टेस्टी सा खाना खाने को नसीब हुआ है। तो मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पता पूरी में उन्होंने वो डाला है नमक और अजवाइन, बहुत स्वादिष्ट हो रही है। और ये वाले जो दक्षिणे उन्होंने मुझे दिए हैं ना, मैं गुल्लक में डालने लगी हूँ। तो गुल्लक मैंने यहाँ छुपा रखा है, कपड़ों के पीछे। अगर आपने मेरे गुल्लक बनाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो ये रहा मेरा गुल्लक, यहाँ डाल रखा है। जितने भी लोग मुझे जैसे रुपए देते हैं, वैसे यहाँ पे तो मेरे को कौन ही रुपए देगा। जैसे मैं मामी के घर जाती हूँ और मामी मुझे दक्षिणा देते हैं, टीका वीका लगाते हैं, तो वो वाले पैसे सब मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो मेरे पास मंथली लास्ट में बच जाते हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जो ये दक्षिणा है ये तो शुभ है, तो इसको इसमें डालना तो ज़रूर बनता है। और मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि जिस पर्पज से मैंने ये गुल्लक बनाया है वो पर्पज आने तक ये गुल्लक भर जाए। ये 1 लाख रुपए का गुल्लक बनाया है मैंने, ये मैंने सोच के बनाया है राधा रानी। और ये श्राद्धों के पवित्र समय में मैं विश मांगूंगी कि मेरा ये गुल्लक जब तक वो पर्पज ना हो जाए तब तक फुल भर देना, ठीक है। तो ये रहा, इसको मैंने डाल दिया वापस अंदर। और ये कपड़े ढक देंगे इसके। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, प्रैक्टिकल से ज्यादा इमोशनली हूँ, इमोशनल चीजें करती हूँ। अगर मैं छोटी होती और घर में होती तो हमें श्राद्धों में बुलाया जाता। जैसे अंकल ने मुझे प्रसाद दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्या के रूप में मान के प्रसाद दिया, तभी उन्होंने मुझे बुलाया भी। ऐसे जब हम बचपन में थे ना, बचपन में मतलब छोटे थे, तब हमें घरों में बुलाया जाता था, कन्या को बुलाया जाता था। उसमें ये मान्यता थी कि
कन्या पंडित का रूप होती है, बामन का रूप होती है, तो इसलिए वो हमें अपने अपने घरों में श्राद्धों में बुलाते थे। श्राद्ध के जो भी वो तिथियाँ होती है, जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो कंप्लीट करा के गाय को खाना वाना खिलाने के बाद उसके बाद वो हमको खाना खिलाते थे और दक्षिणा दे करके घर भेज देते थे। तो वो वाले दक्षिणे ना हम बहुत संभाल के रखते थे। दक्षिणा यानी कि रुपए देते थे जो, तो वो बहुत संभाल के रखते थे, फिर उनसे हम लोग अपनी चीज़ें लेकर आते थे। पर आज मैंने गुल्लक में डाल दी है। रात हो गई है और मैं अभी घूम करके आई हूँ, थोड़ा वॉक के लिए गई थी पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो सब्जी लेकर आई हूँ, आलू। और इस सब्जी का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो इसे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी और दीदी तो सोट्टे बोल रहे थे, हमारे पहाड़ी में तो सोट्टे बोलता है इसको, पर पता नहीं क्या है इसका नाम, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ रात के खाने में आलू और इसकी सब्जी। खाना खा लिया है लेकिन हाथ मुंह नहीं धोया है और अभी ब्रश करना रह गया है, तो ब्रश वगैरह करके मैं सोऊंगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बात को लेकर के टेंशन हो रखी थी, पर उसको जैसे मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करा। अभी दूसरी एक बात हो गई जिसको लेकर मुझे ज़्यादा टेंशन हो गई है। खैर वो तो मेरी इमेजिनेशन वाली टेंशन हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मुझे जो लग रहा है शायद वो सच हो जाए तो फिर वो अलग टेंशन है। तो आपको बताऊँ, मैं जब से इस रूम पे आई हूँ मैं ज़्यादा किसी से मतलब रखती नहीं हूँ। मैं जानूँ ये चार दीवारी जाने, ये दरवाज़ा जाने, अगर दरवाजे से अंदर किसी को आना है, मतलब कोई भी अगर मुझे आवाज़ लगा रहा है तो 4 बार ठक ठकाएगा और मैं अंदर से पूछती हूँ कौन है कौन है कौन है, तब जा कर के कोई इंसान अंदर आता है। ठीक है, मैंने खुद को इतना प्राइवेट कर रखा है, मतलब प्राइवेट इन द सेंस कि खुद को इतना बदलाव ला दिया है मैंने अपने अंदर। अगर मैं यही पहली वाली नेहा होती तो चहकती रहती, सभी लोगों से मिल रही होती, अरे अंकल ये, अरे वो, ऐसा वो वैसा वो, उनसे मिलना ये करती। पर मैंने अपने आप को काफ़ी बदलाव ला दिया है। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं थोड़ी कम एज की थी, पहले जब मैं थोड़ा छोटी थी, तो मुझे ऐसा लगता था, तब मुझे ऐसा लगता था मैं प्यार बटोरना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था जो मुझे प्यार दे रहा है, कोई प्यार और अपनापन का भूखा होता है ना कोई, ऐसा वाला फील होता था। तो मैं सबसे प्यार बटोरने की कोशिश करती थी। पर अब मुझे जब रियल लाइफ समझ आ गई है तो मैं ज़्यादा किसी से मतलब रखती नहीं हूँ। अब बढ़ती उम्र के साथ भी तब थोड़ी वो समझदारी आ जाती है, वो बचपना चले जाता है। तो खैर हुआ ये कि मैं काफ़ी टाइम से किसी से बोलना चालना नहीं करती हूँ, इस भी थोड़ा बहुत बोलना चालना हो रहा है। तो लोग मेरे कमरे के अंदर आते हैं ना, सब लोग ऐसा बोलते हैं, वाह कितना अच्छा बना रखा है, कितना अच्छा बना रखा है। तो मुझे वो पॉइंट बहुत डर सा लगता है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, कहीं मुझे खाली न करना पड़ जाए, ये वो सो। खैर मैं प्रिपेयर हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं आदी हूँ कमरे चेंज करने के लिए। पर कभी कभी किसी जगह से तुम्हें ना ऐसे अटैचमेंट हो जाती है तो थोड़ा बहुत डर लगता है। तो खैर अब ये खैर वो अंकल आंटी आए थे, बोलते वाह कितना अच्छा लग रहा है कमरा, काफ़ी बड़ा है, तो अकेले रहती है, ये वो सो। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, ओ जितने लोग भी यहाँ पे आते हैं ना सब ऐसा ही बोलते हैं, तूने तो बिल्कुल घर जैसा बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है, मतलब तू अकेली रहती है तो ऐसा मतलब लगता नहीं, स्टडी के तौर पे रखती है, बहुत अच्छा बना रखा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नज़रें खा ना जाएं, किसी की नज़र बहुत गंदी होती है भाई। तो खैर मुझे इस बात को थोड़ा सा डर लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नज़र लगेगी तो फिर मुझे खाली वाली ना करना पड़े, कुछ रीज़न हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं। तो अभी मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा था, पता नहीं, खैर ये तो बात की बात है, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अगर मुझे यहाँ से जाना भी पड़ गया, कभी कोई बोल दे कुछ खाली करना है, ये करना है, तो मैं जाना भी पड़ गया तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन हो रही थी, कोई बात नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड। राधा रानी अपने साथ है, हम जो भी होगा जैसा भी होगा। ये खाली मैं सोच रही हूँ अपने मन में कि मैं ऐसे भी सोचती हूँ। तो चलो जी, ये व्लॉग यही था। अब ये बात मम्मी पापा सुनेंगे तो उनको टेंशन हो जाएगी। मम्मी पापा मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं वो टेंशन लेके बैठे हैं वाले ऐसे करके। ये बोलना भी तो बेकार हो जाता है ना, अपने दिल की बातें बोलनी भी बेकार हो जाती है, मम्मी पापा लोगों को टेंशन होने लग जाती है भाई।
मम्मी पापा टेंशन नहीं लेने का, मैंने बस इमेजिनेशन शेयर करी है अपने से। तो जी चलो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नई दिन की नई शुरुआत के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय टाटा राधे राधे।